नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गांव की सच्ची घटित कहानी। गांव की जो स्टोरी होती है वह एक्चुअल में घटित होती है। गांव वाले हमेशा अलग अलग टाइप के आत्माओं का सामना करते हैं। आज की जो कहानी है यह अंतर आत्मा को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर की ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक ग्वालन थी जिसका नाम तुलसी था और वह हर रोज गांव गांव घूमकर दही बेचा करती थी। उसका हमेशा का यही काम था। उसके पास बहुत सारे गाय भैंस बकरी वगैरह थी। वह लेडी हर रोज रात में दही जमाती थी और दही का जो मटका होता है वह टोकरी में रखकर अपने सर पे रख के पैदल घूम घूम के गांव में दही बेचा करती थी। दोस्तों, हर रोज की तरह तुलसी ने दही लिया, उसको टोकरी में रखा और अपने सर पे रखा और लेकर निकल पड़ी गांव में दही बेचने के लिए। उस दिन उसकी दही उसके गांव में नहीं बिकी। फिर उसने डिसाइड किया कि दूसरे गांव में जाके बेचेगी। वह दूसरे गांव में पहुंची जो कि थोड़ी दूरी पे था और वहां पर उसकी दही दोपहर तक सब बिक गई। कुछ भी नहीं था मटका में, तो उसने प्लान किया कि दही बिक चुका है तो मुझे घर चलना चाहिए। फिर वह खेते खेतानी का रास्ता ली, यानी कि जो खेत वाले रास्ते होते हैं गांव में, वह रास्ता लेकर यह लेडी पहुंची एक बगीचा के पास। जो बगीचा था वह बहुत ही बड़ा था और काफी ज्यादा सुनसान था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम था, तो बगीचा में कोई नहीं था और इस लेडी को बहुत तेज की प्यास लगी थी। इसने फैसला किया कि थोड़े देर रुक जाते हैं पेड़ के छांव में, देन घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि धूप बहुत ही ज्यादा कड़ी है और मुझे नुकसान कर रही है। धूप में चल रही हूँ तो और भी प्यास लग रहा है, तो एक काम करती हूँ, 2 घंटा यहीं रुकती हूँ। फिर तुलसी ने एक बहुत भारी पेड़ के नीचे बैठी अपना टोकरा सर से उतारकर बाजू में रखी। जैसे ही साइड में उसने टोकरा रखा, जो मटका था उसका जो कैप था ना, ढक्कन, वह धीरे से खसक गया, यानी कि मटका अलग ढक्कन अलग हो गया। यहाँ पर तुलसी को नींद आ गई। बैठे बैठे वह 2 घंटे तक नींद ली। उसके बाद जगी तो उसने पाया कि उसका जो टोकरा बाजू में रखा हुआ है उसका ढक्कन हटा हुआ है और जो मटका है उसमें एक मटका भर के दही आ गया है। यह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हुई। इसको समझ में नहीं आया कि सारा दही बिक जाने के बाद से फिर से कैसे दही आ सकता है, वो भी भर के। इस टाइप की दही मैं तो नहीं जमाती। यह दही अलग तरह की दही है और इसमें से खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है, तो यह कैसे हुआ? यहाँ पर तुलसी थोड़ी सी डरी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा लालच आया। उसने सोचा कि अभी तो दोपहर ही है, क्यों ना मैं निकलूं और दूसरे गांव में जाकर इस दही को बेच दूं। तुलसी उस दही को ली और दूसरे गांव में गई और दही को बेचना स्टार्ट कर दी। उसने बहुत सारे लोगों को दही बेचा, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन दही जो था वह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मटका खाली होता था फिर तुरंत मटका भर जाता था। तुलसी को दही बेचते बेचते रात हो गई, लेकिन उसका दही खत्म नहीं हुआ, तो वह इरिटेट होकर उसने दही का मटका उठाया और फेंक दिया। जैसे ही वह मटका जमीन पे गिरा, मटका तो टूट गया, लेकिन उसके अंदर जो दही था वह अचानक से गायब हो गया। यह घटित होने के बाद से वह घर आई और घर आने के बाद से उसने अपने ससुर को बताया कि ससुर जी देखिए, ऐसा ऐसा चीज हुआ है मेरे साथ। यह सुनने के बाद से ससुर जी सर पीटने लगे और अपनी बहू को बहुत कुछ बोले कि तुम्हारा दिमाग खसक गया है। अरे पागल औरत, उस दही के अंदर
गुल्लड़ का फूल गिरा हुआ था। तुमने क्यों फेंका मटका को? जाओ मटका उठा के लाओ। तुलसी ने अपने ससुर को बोला कि देखिए पापा जी, जैसे ही मटका मैंने फेंका, जो दही था वह गायब हो गया और मटका फूट चुका। अब यह बात पूरे गांव में फैल गई कि तुलसी के मटके में गुल्लड़ का फूल पड़ा था और वह औरत मटका ही तोड़ के चली आई। मतलब कितनी बड़ी मूर्ख है। दोस्तों, ये जो घटना थी इसको 3 लोगों ने सुना। तीनों पक्के दोस्त थे, तीनों के पास कोई काम नहीं था, यह किसानी करते थे। इन लोगों के मन में लालच आया। ये तीनों लोग पहुंचे तुलसी के पास और पूछे कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। तुलसी ने पूरे दिन की कहानी बता दी। यह सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद से ये तीनों दोस्त पहुंचे उस पेड़ के पास और इन लोगों ने ध्यान से पेड़ को देखा और उस पेड़ पर जितने भी बीज लगे थे वे सारे बीज को देखे। लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में आज तक किसी ने भी गुल्लड़ का फूल नहीं देखा। यह फूल बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, प्लस अगर किसी के हाथ लग जाए तो वह बहुत ही ज्यादा धन्यवान हो जाता है। इसी लालच में तीनों लोग गए थे, लेकिन पूरा पेड़ चेक कर लेने के बाद से भी इन तीनों दोस्त को कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर तीनों दोस्त रोज रोज उस पेड़ के पास जाने लगे। लगभग 1-1.5 सप्ताह जाने के बाद से ये लोग थक गए। फिर इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है यह फूल दिन में ना फूलता हो, रात में फूलता हो, तो हमें रात में आना चाहिए, क्योंकि दिन में फूलता तो दिख ही जाता, हम लोग तो निगाहें टिकाए हुए हैं। फिर तीनों लोगों ने फैसला लिया कि रात में खाना वाना खा लेंगे, पूरे गांव में सुत्ता पड़ जाएगा, तब हम जाएंगे पेड़ के पास। जैसा इन लोगों ने प्लान बनाया था वैसा इन लोगों ने किया। रात के करीबन 11 बजे के बाद ये तीनों दोस्त इकट्ठा हुए, लालटेन लिए और लालटेन के सहारे उस बगीचा के उस पेड़ के पास गए जहाँ पर वह लेडी यानी कि तुलसी बैठी थी। ये सारे लोग गए तो वहां पर इन लोगों ने पाया कि तुलसी जहाँ बैठी थी वहीं पर एक और लेडी बैठी हुई है, जो कि अपना सर घुटना पे रख के रो रही है और अजीब तरह से रो रही है। वह क्या बोल रही है रोते रोते इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा है। इन तीनों में से एक आदमी ने पूछा उस लेडी से कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुमको डर नहीं लग रहा क्या? तब वह औरत सर ऊपर की, जब उसने सर ऊपर किया इन तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि वह गजब की सुंदर थी और वह रोते रोते बोली। उसकी जो आवाज थी ना बहुत ही पतली थी, मानो जैसे कि नाक से बात कर रही हो। उस औरत ने बोला कि देखिए, मेरा नाम मोहिनी है और मैं काफी टाइम से यहीं बैठी हूँ, हर रोज रात में यहीं आती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। इन लोगों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, क्या चाहती हो, यह सब क्यों बोल रही हो? तब उसने बताया अपने बारे में कि मेरे जो बाबा हैं वह मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है शादी के लिए, ना ही कोई मुझसे शादी करना चाहता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसके बावजूद भी कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता। रीजन बस एक ही है कि मैं नाक से बोलती हूँ। यहाँ पर तीनों दोस्त हंसने लगे। तब वह चिड़चिड़ा के बोली कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो, मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? तुम में से कोई कुंवारा हो तो मुझसे शादी कर ले। तीनों बोले कि नहीं कर सकते, क्योंकि हम तीनों शादीशुदा हैं। फिर मोहिनी ने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम तीनों में से जो चाहे मुझसे शादी करके मुझे रख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं रात में आया करूंगी, दिन में तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ पर तीनों लोगों को झटका लगा और बोले कि नहीं, यह संभव नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं गुल्लड़ के फूल लेने के लिए, तो हमारे सामने मत आओ, तुम जाओ, तुम उधर बैठो साइड में और तुमको जो करना हो करो, हट जाओ यहाँ से, मुझे गुल्लड़ का फूल ढूंढना है। यह सुनते से ही मोहिनी का माथा ठनका और वह हवा में उड़ी। जैसे ही मोहिनी हवा में उड़ी, इन तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि मोहिनी का जो असली रूप था जब इन लोगों ने देखा तो ये लोग डर गए। मोहिनी जो थी वह नॉर्मल औरत नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी।
इसीलिए वह नाक से बोल रही थी प्लस हिनहिना रही थी। जो चुड़ैलें होती हैं वह हिनहिनाती हैं, बहुत ज्यादा हिनहिनाती हैं, चूड़ियां बजाती हैं, पायल बजाती हैं। उनकी चूड़ी की जो खनक होती है वह अलग टाइप की होती है। इन लोगों का सर दुखने लगा और वह बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि तुम तीनों में से मेरा दूल्हा कौन है, जल्दी से डिसाइड करो कि तुम तीनों में से शादी कौन करेगा, वरना मैं तीनों को खा जाऊंगी। ये तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डरे थे, भागने की कोशिश की है लेकिन उससे बच नहीं पा रहे थे। जिधर भाग रहे थे वह उड़ के उनके सामने आ जा रही थी। ये लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, फिर एक दूसरे को बोलने लगे कि भाई तू शादी कर ले, तू कर ले, तू कर ले। ये आपस में ही लड़ने लगे, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकला। इन तीनों दोस्तों में से एक इंसान थोड़ा सा तेज तर्रार था। उसने इस मुसीबत के टाइम में थोड़ा सा धैर्य रखा और बोला कि देखो शादी तो मैं कर लूंगा, बट समस्या ये है कि कुंडली मिलानी होगी, बिना कुंडली की शादी नहीं होती। तो तुम जाओ कुंडली लेकर आओ, तुम्हारे पास तो कुंडली होगा ना। तब चुड़ैल ने बोला कि नहीं, मेरे पास तो कुंडली नहीं है, मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं बताया कुंडली के बारे में। तभी दूसरा दोस्त बोला कि नहीं नहीं, जाओ अपने घर वालों से पूछ के आओ। मोहिनी जो थी वह अपने घर जा रही थी कुंडली देखने के लिए, थोड़ी दूर ही आगे बढ़ी थी, यानी उड़ के जा रही थी। तभी उसका ध्यान पीछे आया। उसने नोटिस किया कि ये तीनों भाग खड़े हुए हैं। उसने इन तीनों को दौड़ा दिया और एक खेत में ले जाकर पटक दिया। मोहिनी को सारा खेल समझ में आ गया था। फिर उसने बोला कि नहीं, कुंडली की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही शादी करूंगी और यहीं पे करूंगी। बताओ कौन शादी करना चाहेगा सबसे पहले। तीनों ने फिर से एक ही बात जपना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तुमसे शादी कैसे करें, हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं। तीनों दोस्त को लग गया था कि जब तक हम हाँ नहीं बोलेंगे तब तक यह शादी नहीं कर सकती, हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगी। इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि सुबह तक इसको हम लोग टालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय तक चुड़ैल ने माला जपा शादी का, फिर बाद में उसने अटैक कर दिया। नाखून से नकोटा, बहुत ही ज्यादा पूरे शरीर में दाग कर दिया उसने। उठा उठा के पटकी भी, बहुत तरह से परेशान किया ताकि ये लोग हाँ बोल दे, लेकिन इन लोगों ने हाँ नहीं बोला। धीरे धीरे ये लोग बेहोश हो गए। जो चुड़ैल थी वहीं पर कुछ समय के लिए बैठी रही ताकि ये लोग होश में आए और मजबूर कर सके शादी के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोग काफी लंबे समय के लिए बेहोश थे। जहाँ जमीन पे ये लोग गिरे थे वहाँ चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। सुबह में किसी किसान की नजर पड़ी इन तीनों पर तो पूरा का पूरा हल्ला हो गया। गांव वाले भी ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच गए थे जहां पर तीनों बेहोश थे। गांव वाले इन तीनों को उठाए घर ले गए, होश में लाए। फिर जाकर पूरे घर वालों को और गांव वालों को रात की घटना के बारे में पता चला। गांव के जितने भी बुजुर्ग थे वे सारे लोगों ने इन तीनों यंग आदमी को एडवाइस दिया कि किसी अच्छे तांत्रिक से ताबीज बनवा लो, क्योंकि वह चुड़ैल हार नहीं मानेगी। क्योंकि तुम लोगों ने उसे ना बोला है, उसे रिजेक्ट किया है, तो वह तुम्हारे पीछे आएगी। अगर जान बचाना है तो ताबीज ले लो। जैसे बुजुर्गों ने एडवाइस किया था, ये तीनों लोगों ने वैसा ही किया और आगे चलकर इन लोगों ने लालच को त्यागा। क्योंकि कहानी जो थी वह लालच की वजह से उत्पन्न हुई थी। अगर इनके अंदर लालच नहीं आता तो यह घटना घटित नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि लालच जो है वह अच्छा नहीं होता है, किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।